अमरीका और ईरान के इस्लामाबाद में मौजूद वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की मुलाकात। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने की। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मुआवनत की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शमूलियत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर की मुलाकात। वफूद के मुस्बत और तामीराती मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ सज गई। अमरीका और ईरान के आला सतह के वफूद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। नूर खान एयरपोर्ट पर दोनों वफूद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में टॉप वफद नूर खान एयरबेस पहुंचा। इस पहले ईरान का आला सतह का वफद इस्लामाबाद पहुंचा था। पाक फ़िज़ाइया के JF थंडर जंगी तैयारों ने ईरानी वफद के जहाज़ को इंतहाई मजबूत हिफाजती हिसार में लिए रखा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, अपनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। मजीद कहा, हमें किसी बैक प्लान की ज़रूरत नहीं। ईरान की फ़ौज ख़त्म कर दी है। ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खलीज में अब जंग की नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। जो फ़रीक़ैन कल जंग में आमने सामने थे, आज बातचीत पर तैयार हो चुके हैं। इस पेशरफ्त पर ब्रदर मुल्क ऐलान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दोनों ममालिक में मेरी जंगबंदी की तजवीज़ कबूल की शुक्रिया अदा करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि तवक्को है मुज़ाकरात तामीरी रहेंगे। पाकिस्तान फ़रीक़ैन को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, ईरान इंतहाई अदम एतमाद के साथ मुज़ाकरात में शरीक हो रहा है। अमरीका ने बार बार वादा खिलाफी की और सफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी अवाम के मफाद और हुकूक के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस्लामाबाद आज अमन का गहवारा और आलमी सफारतकारी का मरकज बन चुका। दुनिया भर की नजरें इस शहर पर जमी है। इस्लामाबाद इस वक्त अमन, इस्तेहकाम और मेहमान नवाजी की अलामत दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि वो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन में कलीदी किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। बहुत से ममालिक से सहाफ़ी इस्लामाबाद कवरेज के लिए आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना था, सहाफ़ियों को मीडिया सेंटर में हर मुमकिन सहूलत दी जा रही है। पूरी कोशिश है कि सहाफ़ियों को कोई मुश्किल पेश ना आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि तारीखी लम्हात में हर पाकिस्तानी फ़ख्र से सरशार है। आज का दिन पाकिस्तानी कौम की ताकत, वकार और गैर मुतज़लज़ल आज़्म को उजागर करता है। अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत की बेमिसाल मसालेहती काविशों की वजह से बेशुमार मासूम जानें महफूज रहीं। दुनिया को एक बड़े सानहे से बचा लिया गया। पाकिस्तान में दुनिया के फैसले होने का वक्त आ गया। तज्जिया निगार प्रोफेसर नसीम शाहिद का कहना है, पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान को करीब लाने में अहम किरदार है। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मलिक वकास हमीद कहते हैं, भारत पाकिस्तान की मेज़बानी की वजह से बौखलाहट का शिकार है। बहावलपुर से चेयरमैन शोबा पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर शकील कहते हैं, हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की बेमिसाल सफारतकारी। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल वज़ीर ख़ारिजा ने कौम के दिल जीत लिए। जनूबी पंजाब के ताजरों, वकला बरादरी, शहरियों का हुकूमत को खिराज तहसीन। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, हुकूमत के हक़ में नारेबाजी। कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन करार। मुल्तान में वकला बरादरी ने आलमी तनाज़ात में पाकिस्तान के बढ़ते हुए
सिर्फ सियासतदान या सफारतकार ही नहीं, खिलाड़ी भी इस्लामाबाद पर नजरें मरकूज किए हुए हैं। पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मारूफ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि तारीख उस वक्त भी लिखी जाती है जब मुकाबला शुरू हो। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सऊदी हम मनसब को अलविदा किया। अलविदाई मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तसादी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। खित्ते में जारी जंगबंदी हुई और पाकिस्तान अमन का आलमी मरकज बनकर सामने आया तो इसके मुस्बत असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी मुरतब हुए। एक हफ्ते में इंडेक्स 11% इजाफे से ऊपर चला गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 16,792 पॉइंट्स के इजाफे से 1,67,191 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डीजल की कीमतों में हालिया कमी के मुस्बत असरात आना शुरू हो गए। डेरा गाजी खान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% कमी। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, अपने तौर पर किराया कम किया है। उधर रहीम यार खान इंतजामिया भी किरायों में कमी के लिए मुतहर्रिक। डीजल की कीमतों में कमी ने शोबाए ट्रांसपोर्ट में नई रूह फूंक दी। दम तोड़ती कारोबारी सरगर्मियों ने एक बार फिर अंगड़ाई ली। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है गाड़ियों के यौमिया अखराजात का बोझ कम हो जाएगा। फायदा मुसाफिरों को किरायों में रिलीफ की सूरत में देंगे। मुबारकपुर और गिरदोनवा में गंदम की कटाई अपने उरूज पर पहुंच गई, मगर हुकूमती खरीदारी मराकज ताहाल बंद हैं, जिसकी वजह से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। काश्तकारों का कहना है कि फसल तैयार है, लेकिन सरकारी सतह पर खरीदारी न होने से उन्हें अपनी मेहनत का मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें जी बड़ा तोहफा है सीएम पंजाब का मुल्तान के शहरों के लिए। यहाँ ट्रांसपोर्ट का बड़ा फुकदान था। पंजाब का बेहतरीन और सुपर जो है ना ये प्रोग्राम है। इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी को ये सवारी मिल जाए। मुल्तान की सड़कों पर भी अब माहौल दोस्त ग्रीन बसें चलेंगी। 60 बसें फराहम, आइंदा साल 100 मजीद बसें देने का वादा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर कहते हैं कि शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात मुयसर होंगी। शहरियों ने कम किराए पर मयारी सहूलत को बड़ा रिलीफ करार दे दिया। जनूबी पंजाब में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला दराज होने लगा। कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। गर्मी में बिजली की अदम दस्तयाबी पर शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों के एक नए स्पेल की नवीद सुना दी। एनडीएमए के मुताबिक 12 से 17 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मकाम दिया है कि वो आज एक दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं उनके दरमियान मसालियत करा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खोसा मंजिल जाकर मरहूम सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा के अहले खाना से ताज़ियत की। सियासी खिदमात पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया, जबकि दीगर सियासी शख्सियात और शहरियों ने भी मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। और फयाज पार्क मुजफ्फरगढ़ में जश्न बहारां फेस्टिवल, कपड़ों और खाने के स्टॉल्स। खवातीन ने पार्क का रुख कर लिया। खवातीन की तरफ से तैयार करदा दीदा ज़ेब जोड़े मरकज़ निगाह महकमा सोशल वेलफेयर सनतजार के ज़ेर एहतमाम फेस्टिवल 15 अप्रैल तक जारी रहेगा।